नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यूएसडी मंत्री जाबर सिंह कर्रा का एक बयान वायरल हो रहा है और वो बयान एक ऐसा बयान है कि प्रत्येक सफाई कर्मचारी की जो तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, प्रत्येक सफाई कर्मचारी की तैयारी करने वाला व्यक्ति है, वो टेंशन में आ जाएगा। मगर ऐसी कोई बातें नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, दलीलें भी होती है, सबके पास कॉल आते हैं, सबके पास है। मैं यूट्यूब से जुड़ा हुआ हूं, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, हजारों बच्चे मुझे भी कॉल करते हैं, दिन में 100-200 कॉल तो आते ही आते हैं। अधिकतर का जवाब दे पाते हैं, कुछ का जवाब नहीं दे पाते, मगर कॉल आते ही बच्चे का काफी देर बात करने के बाद एक सवाल होता है कि सर इसमें काम हो जाएगा क्या? हम हालांकि ऐसे कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि हमारा अनुभव प्रमाण पत्र बन जाएगा क्या, हमारा काम करवा दोगे क्या, पैसे दे देंगे क्या? तो लगभग हम कॉल काट देते हैं, फिर भी एक बारी बारी से कोई कॉल करके परेशान करता रहता है। तो इस तरह बहुत सारे वाक्य हैं, मगर ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी जो शिकायतें मिली है उस पर जाबर सिंह कर्रा जो यूएसडी मंत्री है, उन्होंने क्या कहा है? निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर सदन में हंगामा हुआ है। यूएसडी मंत्री ने माना है, उन्होंने कहा है सफाई कर्मचारियों की भर्ती में लेन देन को लेकर शिकायतें मिली। ये बात बिल्कुल सत्य है। बहुत सारे कॉल भी आते हैं, बहुत सारी चीजें भी आते हैं, बहुत सारे लोग मजाक में ही बात करते हैं, कुछ लोगों ने पैसा दे भी दिया होगा, ऐसे दलाल भी हैं। तो इन सबसे सावधान रहना है, ऐसा कोई काम नहीं होता। मैं आपको इस यूट्यूब के माध्यम से बताता हूं, दलालों के और रिश्वतखोरों के चक्कर में नहीं फंसना है, ना तो कभी आपका काम होगा और ना तो आपका पैसा वापस मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी उलझने रहती है। तो ऐसे चक्रों में ना फंसे, ईमानदारी से तैयारी करें, मेहनत करें, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ऐसे जाल साजों से आप बिल्कुल दूर रहें। ठीक है साथियों, अब बात करता हूं मैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर मामला है, किसको मिलेगी नौकरी? एक तो यह किस दिन होगी लॉटरी और भर्ती में क्या फर्जीवाड़ा है, इन मुद्दों पर अपन आज बात करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। सबसे पहले मुद्दा है, यूएसडी मंत्री ने भी माना है, क्योंकि वैसा मानना पड़ेगा, क्योंकि शिकायतें सबके पास आती है, एक छोटी सी चीज से लेकर बड़ी सी चीज तक की शिकायत पहुंचती है। कुछ लोग जो नौकरी के लालायित होते हैं वो ऐसी बातें बोल भी देते हैं, कुछ दलाल ऐसे होता है कि पैसे हटने वाले भी होते हैं, और ऐसा ही मामला यहां पर आया है। तो पैसे मिलने की शिकायतें भी मिली है। कोई क्या होता है, किसी ने पैसा दे दिया किसी के चक्कर में आकर, तो वो गलती कर बैठा, नहीं देना है पैसा, नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे असामाजिक तत्वों से आपको दूरी बनाकर ही रखनी है। आप अपनी ईमानदारी से, आपको काम आता है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। काफी कॉल मेरे पास भी आते हैं, मैं भी कहता हूं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, भर्ती लॉटरी से होती तो लॉटरी में होगी। अजी गुरुजी उसका चलती है, उसकी चलती है, अब ऐसे चलती है तो वैसा कोई तो बात कर ही लेता है, कोई नहीं करता है। तो ऐसी चीजों से आपको दूर रहना है, बिल्कुल ही दूर रहना है, या मेरा बारी बारी से कहना है आपको है। अब देखो क्या है मामला, वो मामला जो सामने आया है उसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारी की भर्ती में गड़बड़ी का मुद्दा शुक्रवार को विधानसभा में उठा, कल की बात है। यूएसडी मंत्री जाबर सिंह कर्रा ने माना कि भर्ती में लेन देन की शिकायतें मिली है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति को एसीबी के जाल में फंसा लिया गया है, बाकी अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले महीने एक सफाई कर्मचारी की एक आवेदक को भर्ती की गारंटी के बदले 1,75,000 रुपए लेते हुए एसबी की गिरफ्तार में आया, तथा यूएसडी मंत्री ने कहा हाईकोर्ट का निर्णय के परीक्षण करवाने के बाद सफाई कर्मचारी भर्ती की राह को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जो राजस्थान में 24,797 पदों की भर्ती है, उस पर 9,20,000 आवेदन आए हैं। सभी के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, लगभग 93% आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, यानी किसी का फॉर्म भी रिजेक्टेड नहीं होगा अनुभव प्रमाण पत्र के लिए। बट 2012 में निकाय भर्ती में 2012 में नियम बने थे। कर्रा ने कहा है कि कोर्ट में 100 से अधिक रिट याचिकाएं लगी है, या हाईकोर्ट ने सभी रिट को निरसन कर दिया गया है, उसका
विधिक परीक्षण करवा रहे हैं। मूल नियमों में 1000 से की आबादी पर 4 का प्रावधान है, यानी 1000 लोगों पर 4 सफाई कर्मचारी रखे जाएंगे। ऐसी ये बात, यही चीज यही है कि किसी एक व्यक्ति ने किसी को जाल में पास करने की कोशिश की है और उस मुद्दे को यूएसडी मंत्री ने विधानसभा में भी रखा है। तो ऐसे जालसाजों से मेरा यही कहना है, इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है, आप ऐसी किसी भी चीज में लिप्त ना हो जो असंवैधानिक है, गलत है। आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, आप अपने काम पर विश्वास रखिए, आप अपने कर्म पर विश्वास रखिए, आपकी सफलता निश्चित है। तो इनसे दूरियां बनाना है, क्योंकि ये दलाल पैदा करने वाले आप हो, दलाल पैदा करने वाले भी आप हो, क्योंकि आप अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक बहुत बड़े और गैर कानूनी जाल में फंस जाते हैं। तो ऐसी चीजों से आपको बिल्कुल ही दूर रहना है। किसी भी आदमी से ना तो ऐसी बात करनी है और ना करने देनी है। आप अपनी मेहनत कीजिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। अब भाई साहब, इसके जो कुछ तथ्य थे कि सफाई कर्मचारी 2024 का जो ये मामला विधानसभा में गूंजा था, इसकी तो मैंने आपसे बात कर ली है। इसके अलावा भर्ती किसको मिलेगी नौकरी, तो भाई साहब जो अनुभव प्रमाण पत्र है, एक तो सक्षम अधिकारी के पास कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको प्रायोरिटी में रखा गया है। नगर पालिकाओं में काम किए हुए हैं उनको प्रायोरिटी में रखा गया है। उसके बाद सरकारी संस्थानों में है उनको प्रायोरिटी में रखा गया है। फिर उसके बाद की जो प्रायोरिटी मिली है वो अन्य संस्थान वालों को मिली है। तो ये मान के चलो, सक्षम अधिकारी के द्वारा जिसका अनुभव प्रमाण पत्र है ना, तो सक्षम अधिकारी अनुभव प्रमाण पत्र उसी का जारी करता है जो वैलिड रूप से उसने काम किया है। तो उनकी नौकरी तो भाई साहब पक्की है। अगर गलत तरीके से बनाया हुआ है तो फिर वो उसका दोषी है। फिर नगर पालिकाओं वालों की है, तो इन दोनों को मिलाकर 4,70,000 फॉर्म नगर पालिका और सक्षम अधिकारी के हो जाते हैं। तो इनको नौकरी मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है। लॉटरी कब निकलेगी, तो भाई साहब मैं कह रहा हूं, आप लॉटरी के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कि आप कहते हो आज निकलेगी, कल निकलेगी, परसों निकलेगी, तो ऐसा नहीं है। आपको 10 से 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि समय कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता। तो 10-15 दिन आप इंतजार कीजिए, क्योंकि जुलाई के माह में आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जुलाई के माह में आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। भर्ती में किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं होगा, ईमानदारी से भर्ती होगी। तो आप नो टेंशन होकर तैयारी करें। सफाई के उपकरणों की समस्त जानकारी आप रखें। बस सफाई कैसे की जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्षों से काम कर रहे हैं मगर उन्हें वास्तविक रूप से उपकरणों के नाम पता नहीं है, उनके कार्यविधि की योजनाएं पता नहीं है। नियम होना जरूरी है। तो इसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर लें। भर्ती आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी, लॉटरी के माध्यम से होगी। लॉटरी के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है, उस पर ट्राई चल रही है और जल्दी ही वो ट्राई पूरी होने के बाद आपकी भर्ती करवा ली जाएगी। ठीक है प्यारे साथियों, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि आप किसी भी जालसाज के जाल में ना फंसे और ना ही ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहें। खुश रहें, सुखी रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।